दोस्तों, बुद्धिमान एक ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। बुद्धिमान यह एक ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और मूर्ख दोनों ही अंदाज में कहा जा सकता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे मूर्ख कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान ना समझो। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। आइए आज की बौद्ध धर्म की कहानी से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अमित था। अमित दिमाग का बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज़ को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफ़ी समय लग जाता था। अमित की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसके गांव में रहने वाले उसके सभी मित्र उसकी तारीफ में अक्सर यह कहते थे कि अमित जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है। अमित चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीज़ों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीज़ों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन अमित का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। अमित को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देखकर ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगा। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने तो साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे, लेकिन उसने बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर कभी नहीं रखता था। इस तरह से अमित एक नहीं बल्कि कई चीज़ों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज़ से तुलना करने के बाद वह मन ही मन यह सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षुक के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहाँ मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। अमित सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर और सम्मान क्यों दे रहे हैं। अमित के सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध अमित से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? अमित कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लगती है।
बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूँ। मुझे ना निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीख लिए होंगे, सबसे ज़रूरी काम सीखना भूल गए हो। बुद्ध की यह बात सुन अमित कहता है, कौन सा काम मैं सीखना भूल गया हूँ? बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें मन को नियंत्रित करना आता है? यह बात सुनकर अमित समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया है लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वही जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन अमित का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? यह सुन बुद्ध कहते हैं कि ज़रूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। अमित कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद से ही अमित का ध्यान हर काम में लगने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। उस दिन के बाद से अमित ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने बुद्धिमान होने पे गर्व होना चाहिए, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार हमारा वह शत्रु है जो हमारे बड़े से बड़े काम को भी खराब कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपने बुद्धिमान होने पर गर्व करिए और अपने काम को नियंत्रित रूप से करते रहिए।